हेलो नमस्कार डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, मैं अमोल कास सर आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम लोग 11th कॉमर्स के एडमिशन जो स्टार्ट हो गए हैं या 11th स्टैंडर्ड के जो एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि ड्यू टू कोविड हम लोगों को घर पे बैठ के ही ऑनलाइन सारी बातें अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह करना रहेगा। तो गवर्नमेंट ने आपको 3 स्टेप में ये काम करने को कहा है। पहला स्टेप है स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन। यस दोस्तों, फर्स्ट स्टेप इज स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन। सेकंड स्टेज है जब उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म भरना है एंड थर्ड स्टेज ऑप्शनल फॉर्म करके है। ऐसे 3 स्टेप है और हर स्टेप के लिए हम अलग अलग वीडियोस बनाने वाले हैं। ये जो आज का वीडियो है ये फर्स्ट स्टेप पे है, दैट इज स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन। एंड दोस्तों बिलीव मी कि आपको ये तीनों वीडियो देखने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ जाएगी। एंड सेकेंड थिंग कि 26 जुलाई से ये फर्स्ट स्टेज का मतलब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन हो गया या वेबसाइट आपके पास आ गई है। आपको अगर वो रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट अगर नहीं मिल रही होगी तो आप लोग हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वेबसाइट का लिंक है, तो आप पे क्लिक करोगे तो तुरंत उस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। राइट, वहां पे जाने के बाद आपको फर्स्ट स्टेप आने वाली है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो। ये वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट का जो नाम है वो 11thadmission.org.in 11thadmission.org.in। ये भी अगर आप वहां पे अपने गूगल पे अगर ये वेबसाइट का नाम डालते हो तो डेफिनेटली आप वहां पे पहुंच जाओगे। दोनों ऑप्शन है। नाउ सवाल ये आता है कि सर ये विंडो ओपन करने ये वेबसाइट ओपन करने के बाद एक आपके सामने एक पेज आएगा जहां पे आपको अलग अलग सिटीज के ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों बहुत ही ध्यान से शांति से इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। आपको मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद एंड अमरावती, मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद एंड अमरावती, इतने सारे ये जो 6 सिटीज दिए हुए हैं, आप जिस सिटी में एडमिशन करना चाहते हो वहीं पे क्लिक करना। बहुत शांति से इस स्टेप को आपको स्टार्ट करना। ये शुरुआत बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां पे कुछ भी गड़बड़ मत कर देना। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं नासिक सिलेक्ट कर रहा हूं, मैंने नासिक को सिलेक्ट कर दिया। राइट, जैसे ही नासिक पे मैं क्लिक करता हूं एक नया पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों आपके सामने। और वो पेज ओपन होने के बाद आपको दिख रहा है यहां पे, देखो मैं जूम करता हूं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। क्या आपको ये दिखा? ये क्यों करना है? क्योंकि आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आप जनरेट करोगे, लॉगिन आईडी आपको मिलेगा एंड जो आपने पासवर्ड जनरेट किया रहेगा तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड जब 1 अगस्त से एडमिशन फॉर्म भरना चालू हो जाएगा तो आपने अभी जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन आईडी जो आपको मिला है वो लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड आपने जो पासवर्ड आपने बनाया रहेगा, इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म पे चले जाओगे। इसीलिए उन्होंने 26 जुलाई से ये रजिस्ट्रेशन करना मतलब ये विंडो ओपन कर दी दोस्तों। तो यस, तो शुरुआत करते हैं। चलो यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया आप नेक्स्ट पेज पे आ गए। यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिएगा मैंने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया एंड फिर ये मुझे नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगी। यस, अब ये इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे चालू हो जाएगा। हार्डली 2 मिनट का ही काम है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे आने अगर आप आ गए होंगे तो आपको 2 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, 2 से 3 चीज़ें। सबसे पहले आपका 10th स्टैंडर्ड का जो सीट नंबर था, आपके पास हॉल टिकट होगा, वो ला के बैठ जाइए। राइट, तो आपका वो 10th स्टैंडर्ड का सीट नंबर बहुत ज़रूरी है। देन आपका मोबाइल नंबर, बहुत सारे स्टूडेंट के पास मोबाइल नंबर नहीं होगा तो कोई ज़रूरत नहीं, स्टूडेंट का ही मोबाइल नंबर होना चाहिए। पेरेंट्स का मोबाइल नंबर होगा तो भी चलेगा। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ईमेल आईडी। यस, अब बहुत सारे स्टूडेंट या पेरेंट्स के पास हो सकता है अगर ईमेल आईडी ना हो तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपके रिलेटिव में कोई हो तो उनका भी ईमेल आईडी ले लिया तो भी चलेगा। राइट, और अगर नहीं रहा किसी का तो भी चलेगा। कैसे, हम देखते हैं दोस्तों। अब देखो जैसे आपने वो रजिस्ट्रेशन पॉइंट पे क्लिक किया, सबसे पहले है एप्लीकेंट स्कूल एरिया। अब देखना जैसे मैंने नासिक को क्लिक किया था ना तो यहाँ पे नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिख रहा है, ध्यान में आया आपके? यस, ओके। अब क्या हो गया, पहला पॉइंट जैसे कि एप्लीकेंट स्कूल एरिया कि मेरी स्कूल कहाँ पे थी, मैंने तो नासिक सिलेक्ट कर लिया तो पहला पॉइंट है विद इन एनएमसी एरिया, मतलब एप्लीकेंट्स पासिंग स्टैंडर्ड 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम अ स्कूल लोकेटेड इन नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया। क्या वो नासिक जो एनएमसी है उसके अंदर थी या फिर आउटसाइड एनएमसी एरिया? एप्लीकेंट पासिंग स्टैंडर्ड 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल लोकेटेड इन महाराष्ट्र स्टेट बट लोकेटेड व्हाट आउटसाइड नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हो सकता है जलगांव में उसकी स्कूल हो लेकिन अब वो कॉलेज के लिए नासिक में आ रहा है। समझ में आ रहा है? अगर आप आउटसाइड नासिक के स्टूडेंट हो, राइट, एंड आपको नासिक में भी एडमिशन लेना है तो यस आपको यहां पे
क्लिक करना पड़ेगा सेकंड ऑप्शन पे। अगर आप नासिक में ही रहते थे और नासिक के ही कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले वाले विद इन एनएमसी एरिया पे क्लिक कीजिएगा। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बेसिक जो मतलब कोई दूसरे स्टेट में 10th तक एजुकेशन किया लेकिन 11th 12th उनको महाराष्ट्र में आना है, तो उन्होंने थर्ड ऑप्शन को टिक करे, जैसे कि ये वाला। सो आई थिंक सो मैं पहले पॉइंट पे क्लियर हूँ। जो नासिक में हो पहले पॉइंट को क्लिक करे, जो नासिक के बाहर है लेकिन विद इन महाराष्ट्र है, राइट, वो अगर नासिक में आना चाहते हैं दूसरे पॉइंट पे क्लिक करे, एंड अगर जो महाराष्ट्र के बाहर है वो तीसरे पॉइंट पे क्लिक करे। ये हो जाने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने कहाँ पे क्लिक किया है, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि स्टूडेंट नासिक का ही है और वो नासिक में ही एडमिशन ले रहा है, इसलिए मैंने नासिक पे क्लिक किया। दूसरा, एप्लीकेंट स्टेटस, क्या वो फ्रेशर है? यस, जो बच्चे अभी अभी पास होने वाले और 99% स्टूडेंट वही रहने वाले हो तो आप फ्रेशर पे टिक कर दो। दूसरा, रिपीटर मतलब क्या? रिपीटर मतलब हो सकता है अभी पास नहीं हुआ, मतलब उसने सेकंड या थर्ड टाइम एग्जाम दी थी और रिजल्ट अभी आ रहा है, तो रिपीटर हो तो यहाँ पे क्लिक करो। और प्रीवियसली पास, ऐसा बच्चा जिन्होंने 10th एक पास कर ली थी लेकिन कुछ कारणवश वो पिछले साल एडमिशन नहीं ले पाए, हो सकता है कोई रीजन हो, बहुत कम चांसेस है, लेकिन उन्हें फिर इस थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रीवियसली पास। बट आई थिंक सो मेजॉरिटी बच्चे फ्रेशर पे ही टिक करेंगे। अगर जो पिछले एग्जाम में फेल हो गए थे वो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करें, थर्ड ऑप्शन बहुत कम यूज करेंगे। ओके, देन थर्ड पॉइंट, 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत शांति से बहुत बच्चे इसे क्लिक करना है। बहुत बच्चे एसएससी बोर्ड के हो गए, कुछ सीबीएसई के हो गए, आईसीएसई है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल बोर्ड दिया हुआ है, आईजीसीएसई है, देन आफ्टर एनआईओएस है एंड एनी अदर बोर्ड। तो आपका बोर्ड अगर इन कोई बच्चा अगर एसएससी में है एसएससी सिलेक्ट करे, सीबीएसई वाले सीबीएसई सिलेक्ट करे एंड सो ऑन। ये सिंपल सा मुद्दा था, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। और आपको अगर यहाँ पे आपका बोर्ड कहीं पे भी नहीं दिख रहा है तो अदर पे सिलेक्ट कीजिएगा, और जैसे आप अदर पे सिलेक्ट करोगे वहां पे और बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। देन आफ्टर दोस्तों इंपॉर्टेंट बात अब चालू हो गई है, आपने आपका जो 10th का सीट नंबर था और यहाँ पे जो रेड दिख रहा है ना, इसका मतलब ये कंपलसरी है, आपको वो जो डिटेल है वो वहां पे फिल करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे 10th का जैसे सीट नंबर डालोगे देन आफ्टर यहाँ पे गेट एसएससी डेटा पे क्लिक करना है। आपको रेड में दिख रहा है, यस, वहां पे जैसे आप क्लिक करोगे, बहुत बार जो एसएससी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, एसएससी बोर्ड के स्टूडेंट है, बहुत स्टूडेंट का ऑटो फिल हो जाएगा ये सारा जो बाकी का डेटा है, जैसे पासिंग मंथ, पासिंग ईयर, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, ये जो तीसरे देखो नेम ऑफ द एप्लीकेंट, ये वाला कॉलम, ये अपने आप ऑटो फिल हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कौन से मंथ में पास हुए, अगर रिजल्ट आ गया है तो उस पर देखिएगा, राइट। 90% केसेस में हो ही जाएगा, लेकिन बाय चांस अगर नहीं होता है तो वहां पे पासिंग मंथ और उन्हें एग्जांपल के तौर पे जैसे कोई जुलाई है, अगस्त है, व्हाटएवर जो भी रहेगा। देन आफ्टर आपको पासिंग ईयर 2020, राइट, ये तो सिंपल है, सब बच्चे आराम से कर देंगे। पासिंग ईयर देखो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया रहेगा एंड नेम ऑफ द एप्लीकेंट। अब दोस्तों ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है और जहां पे गलती होने के चांसेस है, जिस तरह से आपके हॉल टिकट पे वो नाम आपका लिखा हुआ है सेम नाम आपका यहाँ पे आना चाहिए। अब कुछ कुछ बच्चों का स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, तो क्या सर उसमें क्या करें, जो वहां पे प्रिंट है वही नाम आपने यहाँ पे लिखना है, क्योंकि क्लियरली कहा है नेम ऑफ द एप्लीकेंट एज अपेयरिंग इन 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट और एडमिट कार्ड। जो वहां पे मार्कशीट और एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है वही चीज आपको सेम क्या करनी है, यहाँ पे लिखनी है। आपने ये इंपॉर्टेंट स्टेज क्लियर कर लिया। अब आता है सेकंड स्टेज, मोबाइल नंबर आपके पास होगा, जो मोबाइल नंबर और याद रखना वो मोबाइल नंबर सर हम ज्यादा यूज नहीं करते, या फिर बहुत पेरेंट्स का देखो बहुत कम चांसेस है, लेकिन हो सकता है कि आप वही मोबाइल नंबर जो रेंज में रहता है या जिसको राइट आपको इजीली उस पे आने वाले मैसेज आप पढ़ सकते हो, राइट। मोबाइल नंबर, देन आफ्टर ईमेल आईडी। और एक चीज ऑब्जर्व करना, मोबाइल नंबर कंपलसरी यहाँ पे कहा हुआ है एंड ईमेल आईडी इफ अवेलेबल, अगर है तो ईमेल आईडी दीजिए, नहीं है तो मत दो, कोई कंपल्सन नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर रिलेटिव का है तो डाल दो, अगर नहीं है तो कोई किसी से मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑप्शनल है। ओके, देन आफ्टर सिक्योरिटी क्वेश्चन। यस दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको देखो विच इज योर फेवरेट गेम, यही वाला चूज कर लेना करके, राइट। और बहुत सारे ऑप्शन है, आपका वो चॉइस रहेगा आपको कौन सा क्वेश्चन चूज करना है। एंड आपका सिक्योरिटी आंसर, जैसे मैं क्रिकेट सिलेक्ट करता हूं, सर ये क्यों करने की जरूरत है, अगर आप बाई चांस पासवर्ड भूल जाते हो या आपको पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज योर फेवरेट गेम, और आपको पता है कि मैंने चूज किया था क्रिकेट, तो मैं वहां पे आंसर दूंगा, तो फिर मेरे को पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। एनीवेज ये बहुत सिंपल सा पॉइंट था। देन आफ्टर आपको अब इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, पासवर्ड
आपको जनरेट करना है। अब ये पासवर्ड आपके मर्जी का होगा। यहाँ पे कैरेक्टर्स एंड न्यूमेरिकल नंबर ये दोनों चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पासवर्ड बना था तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ अमोल कासार 1234। तो ये क्या हो गया, 8 डिजिट, मिनिमम 8 कैरेक्टर तो होने ही चाहिए, राइट। मैक्सिमम 15, 8 to 15 में रखिए। अमोल कासार 1234 ये 8 डिजिट के ऊपर जा रहा है, 15 के अंदर रह रहा है। एंड दूसरी चीज इसमें अल्फा एंड न्यूमेरिकल दोनों चीजें आ गई। ठीक है दोस्तों, अमोल कासार 123। अब बहुत दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, शांति से सुन लेना। और दोस्तों हो सके ना ये वीडियो अपने मैक्सिमम दोस्तों को सेंड कर दो इस पॉइंट के लिए तो भी, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत क्या हो जाएगी, अभी आपका रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, लॉगिन आईडी आपको मिल जाएगा, राइट। लेकिन जब 1 तारीख को एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाओगे ना, तो ये अभी करने वाली गलती शायद आपको वहां पे ले डूबेगी। क्या नहीं करना है सुनो। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं अमोल कासार 123 डालता हूं, अगर अमोल कासार मैंने पूरा कैप्स ऑन करके रखा है गलती से, राइट, आपको तो पता है लैपटॉप पे अगर कैप्स लॉक का बटन ऑन हो गया तो सारा कैपिटल में लिखा जाएगा। अमोल कासार ये सारा कैपिटल में लिखा है 1234 बराबर, और उसके बाद कुछ नहीं। आपका देखो ये वाला कोड डालना है जो RQZ65 दिखना है, वो लिखना है और रजिस्टर कर देना, आपका प्रोसीजर तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब मैं वापस लॉगिन आईडी मिलने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए पासवर्ड डालूंगा ना, तब बाद में हो सकता है मैं स्मॉल में डालूं सारी बातें, राइट। अमोल कासार स्मॉल इसमें लिखा, तो इसमें क्या हो गया, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बोलेगा रॉन्ग पासवर्ड। और तुम बोलोगे नहीं यार ये तो मैंने सही डाला था। इसीलिए जो पासवर्ड आप बना रहे हो एक डायरी में लिख के रखो उसे, राइट। लॉगिन आईडी जो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद जो लॉगिन आईडी मिलेगा एक डायरी में लिख के रखना, ताकि क्या हो जब 1 तारीख को एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो आप ये 2 चीजें अगर आपके पास रही, लॉगिन आईडी एंड आपका जो आपने पासवर्ड अभी अभी क्रिएट किया जो आपके खुद के मन का हो सकता है, वही पासवर्ड आप उस डायरी में लिखना। तो 1 अगस्त को आप वो डायरी निकालो, लॉगिन आईडी पासवर्ड है, और तुरंत वेबसाइट पे जाओ। और डेफिनेटली हम गाइड करेंगे आपको, वीडियो उसके रिलेटेड भी हम बना ही देंगे। लेकिन आपको तब तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। यस दोस्तों, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट बात, समझ रहा है आपको। जैसे ही पासवर्ड मैंने बनाया तो याद रखना है पहले तो कैप्स लॉक ऑन है या नहीं। आप पहला अल्फा, पहला जो नाम का वर्ड है वो कैप्स में लिख रहे हो या स्मॉल लिख रहे हो या सारे स्मॉल लिख रहे हो, ये सब आपको बहुत शांति से देखना है। बहुत इजी काम है लेकिन बता दिया मैंने ताकि गलती ना हो। देन दोस्तों टिपिकली ये जो आपका कोड रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है R, अभी R क्या है, कैपिटल में, RQ भी कैपिटल में है, Z भी कैपिटल में है, 6 and 5 ये मैंने टाइप करना है। आपको हो सकता है अलग नंबर आए, क्योंकि हर लॉगिन पे, हर वेबसाइट जैसे आप ओपन करोगे अलग अलग नंबर आ सकता है। जो नंबर है वो क्लिक करना है एंड देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे, जो नंबर है वो वहां पे टाइप करके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर खत्म। आपको एक विंडो आपके सामने आएगी, जैसे ही इस बटन पे आपने क्लिक किया, अब मैंने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं फिल की है, लेकिन जैसे रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे, लॉगिन आईडी एक नंबर आपको आएगा, सेम मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाएगा लॉगिन आईडी, और वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जैसे ही आप वो चीज करते हो वो एक डायरी में लिख लो, भले आपको मैसेज आ गया तो भी, क्योंकि बहुत बार गलती से मैसेज डिलीट हो गए तो क्या करोगे, इसीलिए, या फिर मैसेज नहीं आया तो भी टेंशन नहीं लेना है, डायरी में लिख लो तुरंत उस लॉगिन आईडी को जो आपके स्क्रीन पे होगा। मोबाइल से कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट निकाल लो उस चीज का, राइट। खत्म हो गया पहला स्टेप। 26 जुलाई से लेके 26 जुलाई से लेके जो 31 या 30 तक आप जो काम करने वाले हो वो आपका यहाँ पे डन हो गया, और 1 अगस्त के हम वेट करेंगे कि जब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे। ओके, तो अगर मैं समराइज फॉर्म में चीज़ों को अगर यहाँ पे खत्म करूँ, सबसे पहले आपको वेबसाइट मिल गई, देन आफ्टर मोबाइल नंबर और आपका रिजल्ट, मतलब सीट नंबर होना बहुत ज़रूरी था, ईमेल आईडी नहीं रहा तो भी चलेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो लॉगिन आईडी मिल रहा है अच्छे से लिखे रखो उसे कहीं पे, पासवर्ड जो आपने बनाया है शांति से, कौन सा क्या पासवर्ड डाला वो 2 बार देखिए, वही लिखिए, ताकि आप 1 तारीख को कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आपके सामने। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला स्टेप हो गया। आपको इससे रिगार्डिंग कुछ ना गाइडलाइन की पीडीएफ भी आई है, वो पीडीएफ अगर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना AKCA ऐप का लिंक दिया हुआ है, वो ऐप आप डाउनलोड कीजिए, वहां पे फाइल सेक्शन में वो पीडीएफ दिया हुआ है जिसमें आप सारे डिटेल पढ़ सकते हो। 1 अगस्त के बाद भी क्या करना है वो भी वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, होप्स आपको इससे हेल्प हुई होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैक्सिमम दोस्तों को आपको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें हेल्प हो सके। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।